भद्राचल तीर्थ हो गया है जो तेलंगाना में। देखो वहां पर एक भगवान राम की मंदिर थी। वहां के लोगों का कहना है कि भगवान राम सीता वहां पर कुछ नदी के तट पर कुछ दिन रुके और वहां से ही सीता जी को रावण ले गया। वहां भगवान का मंदिर जो था मूर्ति जीर्ण शीर्ण था। वहां का एक तहसीलदार गोपन्ना था। छोटी सी अब कथा बन गई। गोपन्ना जिसका राजा था तानाशाह अब्दुल हसन। मुसलमान राजा था अब्दुल हसन, तानाशाह था। गोपन्ना जवान था, गुरु भक्त था। उसे गुरु जी आदेश दिए थे कि मैं कहा कि गुरु जी आप तो अब शरीर छोड़ रहे हैं, आपकी सेवा कैसे करूं। कहा कि गुरु की बात मानना और सेवा कर लेना है बच्चा। तो क्या आपका आदेश होता है? आदेश होता है कि बच्चा अब तो हम जा रहे हैं, शरीर छूट रहा है, तुम मंदिर में कहीं जाना तो भगवान का रूप में मेरा ही रूप देख लेना। अगर साधु का, संत का, महात्मा का सेवा करना मेरा सेवा समझ लेना। मान लिया। जब भद्राचल गया तो देखा कि वहां भगवान की मूर्ति जीर्ण शीर्ण है, मंदिर नहीं है। वहां के पुजारी लोग आए, गए थे हम लोग भी। पुजारी लोग जब मिले तो कहे कि इतना जीर्ण शीर्ण क्यों है मंदिर। कहा अर्थ नहीं है, पैसा नहीं है, आप जो है यहाँ के तहसीलदार हैं, आप कुछ दीजिए। कहा कि मैं सरकारी खजाने से दे नहीं सकता हूं। अब्दुल हसन तनाशाह है, मुसलमान है, तुम्हारे मंदिर के लिए देगा नहीं। मैं उस खजाने का रक्षक हूं, दे नहीं सकता हूं। आप लोग चंदा क्यों नहीं मांगते हैं? कहा कि हम लोगों के चंदा मांगने से कौन देगा। यदि आप अगुआ हो जाएं, बड़े आदमी अगुआ होता है तो चंदा मिलता है। देखो राम मंदिर के लिए चंदा मांगा जा रहा था, जानता है 1000 करोड़ रुपया की जरूरत थी। 1000, 2100 करोड़ चंदा आ गया। जितना जरूरत था उसे डबल से ज्यादा आ गया, 2100 करोड़ आया। इसलिए चंदा जो है मांगने वाला पर निर्भर करता है, आदमी कौन है। ऐसा भी आदमी जाएगा जिसको डांट कर भगा देगा लोग गाली भी खाएगा, आएगा गुरु जी हम तो गए थे, यहां पिटा गए, यहां डाली खाए, यहां पुलिस खाए, कहता है ना। इसलिए फेस वैल्यू काउंट करता है। अभी देखो तुम्हारे सामने 1000 करोड़ की जगह पर 2100 करोड़ आ गया। वह जो है तहसीलदार कहा कि ठीक है, गड़बड़ाओ मत, हम तुम्हारे साथ चलेंगे गोपन्ना, हम मंगवाएंगे चंदा। गोपन्ना तहसीलदार अब चला तो उसको चंदा तो मिलेगा, मिलने लगा। काम निर्माण शुरू हुआ। लेकिन वहां के सब किसान हैं, अभी भी देख किसान है, कोई सिंचाई का साधन नहीं है, अकाल पड़ गया। साल भर काम चला, अकाल पड़ गया। कहा कि अब तो किसान के पास कुछ है नहीं, अकाल पड़ गया, अब कैसे काम चलेगा। अब कोई दे नहीं सकता है, क्योंकि किसान के पास आ ही नहीं, देगा क्या, खाने की बाफत पड़ा है। कहा कि तब क्या करें। कहा कि आप 1 लाख स्वर्ण मुद्रा राजकोष से दे दीजिए। कहा कि मैं राजकोष का रक्षक हूं, कैसे दूंगा कहा कि राजा जानेगा नहीं, आप दे दीजिए, हम लोग मंदिर बनवा देते हैं, आगे साल फसल हो जाएगा, सब किसान हम लोग मिलकर के दे देंगे, राजा खजाना में जमा कर दीजिएगा। राजा जानेगा भी नहीं, मंदिर भी बन जाएगा। कहा अच्छा यह तो काम ठीक कह रहा। 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं उस जमाने में दिया गया, मंदिर बड़ा भव्य बनकर तैयार हुआ। दूसरा साल आया तो बड़ी परीक्षाएं होती है इस धर्म के रास्ते पर जाने पर, समझ गया। तू लोग जानता है कि बस खुशे खुश हो जाए दूसरा साल आया तो भयंकर अकाल पड़ गया। सब लोग किसान कहा कि अब तो हम लोग कुछ खाने के नहीं है, जो था पहले साल खा गया, 20 साल कहां से दें।
यह बात खुल गई और मुसलमान लोग ने शिकायत कर दिया वो तनाशाह हसन से, राजा हसन। डू यू फॉलो शिव जी? समझ गया? अभी तो तुम्हारा परीक्षा ऐसे नहीं हुआ। शिकायत कर दिया। राजा जो है स्वर्ण मुद्राएं मिलाया, 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं कम हुआ। कहा क्या जी तुम्हारे बाप का खजाना था, कहां गया? कहा कि सरकार ऐसी सच बात बोले भगवान राम का, तुम्हारे भगवान देगा पैसा? अपने भगवान से मांग कर ला, नहीं तुमको जेल में डाल दिया। 12 साल के कठोर कारावास डाल दिया। अब वह जो है नौकरी तो गई, जेल में चला गया। लेकिन जेल में जा करके कहा कि सरकार हमको केवल बंजारा मिल जाए, खाने के लिए जो दे दे, बस उसी में बैठ करके वह जो है गोपन्ना श्री राम जय जय राम करता, नाचता गाता, सो जाता जेल में। वहां का तुम देखा होगा जो किला है, क्या नाम है किला का, जहां गोलकुंडा का किला देखा है ना? उस गोलकुंडा के किला में जहां हवलात में बंद था, वो हवलात में भी देखे। गोलकुंडा का किला सिना ना, जहां से कोहिनूर हीरा निकला, गोलकुंडा के किला में बंद कर दिया गया, हवलात में बंद कर दिया गया। जाओ श्री राम दे, जब तक से तुम्हारा श्री राम देगा नहीं छोड़ेंगे नहीं। अब क्या करेगा? 12 साल रहा, रहेगा ना जेल में। 12 साल परीक्षा होती है। कहते हैं लोग कि सुख बहुत चाप के, अनंत चाप के सुन लो। कहा जाता है कि पाप बहुत सुख देता है, वर्ष 7 और 5। पाप करेगा तो बहुत सुख मिलने लगेगा। कितना बरस? 7 वर्ष या 5 वर्ष, या 7 5 12 वर्ष। पुण्य बहुत दुख देता है, वर्ष 7 और 5। ये भी दोनों के कई रेशियो है। पुण्य जब करेगा तो दुख होगा। समझ गया महात्मा? कितना दिन दुख होगा? 7 वर्ष या 5 वर्ष, या 7 5 12 वर्ष। 12 साल का एक युग होता है। 12 साल के एक युग में तुम्हारे अंदर विज्ञान भी कहता है कि 12 साल में जो आपके सेल्स हैं शरीर के, वो बदल जाते हैं, सब मर जाते हैं, नया जन्म ले लेता है। डू यू फॉलो? इसीलिए 12 साल का युग कहा, 12 साल में बदल जाती है स्थिति। एक बार अपने मंत्री के साथ बैठ करके मुद्रा मिला रहा था बादशाह। कहा कि अब हिंदू पर क्या विश्वास करें, ये अपने मंदिर बनाने लगता है, सब सर्वासम दे देता है पैसा। जब मिलकर चर्चा ही कह रहा था, तब तक से खबर आया कि 2 लड़के मिलने चाहते हैं, 2 युवक मिलने आए हैं। कहां से आए हैं? अयोध्या से। क्या नाम है? राम और लक्ष्मण। यह बहुत दिन घटना नहीं है, समझ गया? मुसलमान काल देखिए रहा है। कहा कि राम लक्ष्मण बुलाओ। गया लोग, राम लक्ष्मण दोनों। राजा तो गद्दी बैठेगा, उठेगा? बोलो इंस्पेक्टर, उठेगा? न उसका राजा उठा, नहीं उसका मंत्री संतरी उठा। क्या नाम है तुम्हारा? कहा कि सरकार मेरा नाम राम है, इसका नाम लक्ष्मण। कहां से आ रहे हो? अयोध्या से। क्यों आ गया? कहा कि आपको कुछ देने के लिए आ गए। खड़े खड़े जल जलपान पानी कुछ नहीं पूछा। कहा क्या देने के लिए आया है? लक्ष्मण जी एक बटुआ दिए, यह लीजिए। खोला देखा, खोला देखा, सोने का सिक्का। कहां से? सोने का सिक्का ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है? कहा कि जांच करा लीजिए, ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है, जांच करा लीजिए, 100% ओरिजिनल। अच्छा, अपने मंत्री कहा कि जांच देखो तो। कहा कि सरकार ओरिजिनल है, ऐसा तो सिक्के हमारे एथी में नहीं, तो गजब सिक्का सत। कहा कि गिन मिलाओ। गिन के मिलाया, 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं लिया था ना, 1,20,000 स्वर्ण मुद्राएं हैं सरकार। कहा 20,000 क्यों? आपका सूद भी तो हुआ, सूद समेत मांग रहे हैं ना? हाँ, यह सूद समेत। गोपन्ना को छोड़ दिया जाए।
और यह देख करके राम लक्ष्मण बाहर निकले, अपने आदमी को भेजो कि पकड़ो पकड़ो बुलाओ उसको। वो पन्ना से कोई से जानता है, दोनों लड़के चलो अंतर ध्यान हो गए, कोई पकड़ाया नहीं, पकड़ा जाएंगे। अब जो है राजा जो था हसन, अब्दुल हसन, सच घटना कह रहे हैं, कहानी नहीं। अब्दुल हसन ऑर्डर दिया कि जहां गोपन्ना बंद है सूचना करो, मैं आ रहा हूं खुद मिलने। अब बड़ा फेर में पड़ा लो, जेल के कैदी ऐदी सैदी फैदी, राजा खुद आ रहा है जेल में। राजा जेल में आया, कहा गोपन्ना। जी सर। तुम्हारा पैसा 1,20,000 मिल गया, अयोध्या के राम और लक्ष्मण आकर दे गए, तुमको जेल से मुक्त किया गया, तहसीलदार के पद पर तुझे नियुक्त किया गया। उसकी आंख से आंसू आने लगा, खूब रोने लगा, कहा कि अब जान मेरा छोड़ दीजिए, अब हम नौकरी नहीं करेंगे। अब हम, गोपन्ना मेरा नाम नहीं, हम राम के दास हैं, राम दास मैं हो गया, आज राम दास हो गया। अब हम नौकरी नहीं करेंगे सरकार, हम दास हैं, हम जाएंगे अपने प्रभु के, हम वहीं रहेंगे। गोपन्ना कर लो नौकरी, कहा कि नहीं सरकार, अब मेरी नौकरी हो गई, आपसे फिर गलती होगा जेल दीजिएगा, वो हमारा मालिक कब तक कब भरपाई करेगा सरकार, कब भरपाई करेगा, अब हम जेल नहीं, अब नौकरी नहीं करेंगे। राजा भयभीत हो गया। तब कहा कि तुम इस तरह से नहीं जाएगा, बहुत हमारे तू प्रिय तहसीलदार रहा है, ईमानदार रहा है, तुमको हम पालकी से भेजेंगे। उसमें पालकी आई, वहां से बहुत दूर है, हैदराबाद से 300 किलोमीटर, नदी के तट पर, हैदराबाद के बॉर्डर पर 300 किलोमीटर पालकी से गया हुआ। आज भी भद्राचल भगवान राम के मंदिर के बाहर रामदास की मूर्ति बनी हुई, राम